हाँ तो कक्षा 11वीं वाले छात्र अपना जियोग्राफी भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी एग्जाम में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। तो पहले में आपको लिखना होगा द वाला नगर। नगर हमारा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। दूसरा देख लीजिएगा यूरेशियन प्लेट उदाहरण एग्जाम्पल है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ब वाला महाद्वीपीय प्लेट का। क्या लिखना है? महाद्वीपीय प्लेट का आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा कौन सी भूकंपीय तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो इसमें आपको लिखना होगा अ वाला पी तरंगे। पी तरंगे सबसे पहले धरातल मतलब धरती पर पहुंचती है, यह आपको लिखना होगा। चौथा देख लीजिएगा कार्डेला का निर्माण होता है तो किसके माध्यम से होता है, यह आपको बताकर लिखना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला ज्वालामुखी द्वारा। पांचवा देख लीजिएगा निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो किस देश की है यह आपको बताकर लिखना है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको करेक्ट आंसर लिखना है। छठा देख लीजिएगा उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है। तो क्या कहलाती है यह आपको बताकर लिखना है। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला लू कहलाती है। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी एग्जाम में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है अवशेष किसके निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा मृदा। मृदा आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा पहले का, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका दूसरा दिया है भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा ग्रीक। ग्रीक आपको दूसरे का उत्तर लगाना है। तीसरा देख लीजिएगा मेघालय के पठार को जनजातियों के आधार पर कितने भागों में कितने वर्गों में बांटा गया है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा 3। 3 आपको यहां पर करेक्ट आंसर लिखना होगा तीसरे का। और चौथा देख लीजिएगा सौरमंडल का जनक माना जाता है। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा निकोलस। लिख लीजिएगा निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस यह आपको लिखना होगा चौथे का उत्तर। पांचवा आपका दिया है प्रायद्वीपीय भारत किस प्लेट का हिस्सा था। तो पांचवे में आपको लिखना होगा भारतीय प्लेट। लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका छठा दिया है भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो देख लीजिएगा यहां पर हमारा इंडिया मैप देख लीजिएगा, इस प्रकार से हमारा इंडिया मैप होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए माना कि ये हमारा इंडिया मैप है, ठीक है। तो भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है निकलती है। तो इसमें आपको लिखना होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है। तो छठे में आपको लिखना कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न जिसमें लिखना होगा सत्य अथवा असत्य जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है
ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया। तो बिल्कुल दिया था, सत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है। तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है, असत्य हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा तीसरे में क्या पूछा है, डेल्टाई भागों में भूमि का डाल त्रिभुज होता है। तो लगा लीजिएगा तीसरा, बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो बिल्कुल गुजरती है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, लघु हिमालय को उत्तराखंड में नागतिबा कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर बनाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की आने वाली है। सही जोड़ी का मिलान करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पृथ्वी की त्रिज्या, तो इसमें आपको लिखना होगा 6370 किलोमीटर। मेटल की गहराई, तो इसमें आपको लिखना होगा 2900 किलोमीटर। सिस्मोग्राफ, तो इसमें आपको लिखना होगा भूकंपी तरंगों का अंकन। डक्कन ट्रेप, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, बेसाल्ट लावा प्रवाह। सुनामी, तो इसमें आपको लिखना होगा महासागरी लहर। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देना है, जो आपकी एग्जाम में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला देख लीजिएगा, हॉर्न या गिरिशृंग किस अपरदन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा हिमानी। क्या लिखना है, हिमानी। हिमानी आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा महानदी। क्या लिखना है, महानदी आपको लिखना होगा, दूसरे का उत्तर। तीसरा आपका दिया है, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है। तो तीसरे में आपको लिखना है, लिख लीजिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले में, यह आपको लिखना होगा, तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा गुजरात। गुजरात आपको चौथे का उत्तर लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा तमिलनाडु। तमिल प्लस नाडु, यह आपको लिखना होगा, पांचवी का उत्तर तमिलनाडु। अब आप सभी 2-2, 3-3, 4-4 एवं 5-5 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन आने वाला 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। तो छठा आपका दिया है, मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम आप सभी को लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, भूगोल में तकनीकी के कोई 2 महत्व आपको बताना है। सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी यहां पर 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम आप सभी को लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, द्वैतवाद से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वां देख लीजिएगा, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जिससे
प्रामाणिक ध्यान रेखा गुजरती है। 9वां देख लीजिएगा, पश्चिमी घाट की कोई दो विशेषताएं आप सभी को लिखना होगा। अथवा आपका दिया है भांगर से क्या आशय है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 10वां देख लीजिएगा, अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं, किसी एक नदी का एग्जाम्पल देकर आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है जल संभर किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको समझाकर लिखना होगा। 11वां आपका दिया है व्यष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा देख लीजिएगा 12वां आपका दिया है जलवायु और मौसम के तत्व, आप सभी को लिखना होगा। अथवा आपका दिया है जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक आपको लिखना है। 13वां आपका दिया है भारत के मानसून की कोई 3 विशेषता, आप सभी को लिखना है। अथवा आपका दिया है वर्षा ऋतु की समयावधि कब से कब तक होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब आप सभी 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, समझाकर आप सभी को लिखना है। अथवा देख लीजिएगा जिसमें तराई एवं बावर क्षेत्रों में कोई 3 अंतर समझाकर लिखना है। 15वां देख लीजिएगा, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करके आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है प्रायद्वीप पठार के कोई 3 महत्व आपको लिखना है। 16वां देख लीजिएगा, भारत की पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा रहित क्यों है, समझाकर आप सभी को लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक तथा आर्थिक लाभ क्या क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 17वां प्रश्न जिसमें पूछा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करके आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है नदी के वृक्षाकार एवं जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप में कोई 3 अंतर आप सभी को बताकर लिखना है। 18वां देख लीजिएगा, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करके आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है। अब आप सभी 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, अवशय किसे कहते, अवशय के प्रकारों को समझाकर आप सभी को लिखना है। अथवा आपका दिया जिसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया किन कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, समझाकर आप सभी को लिखना है। अब आप सभी 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाकर लिखना है। तो परीक्षा में पेपर के साथ में एक भारत का मैप, इंडिया मैप मिलने वाला है, जिसमें इन सभी को आप सभी को दर्शाकर लिखना है। ठीक है, एक नक्शा आपको मिलेगा परीक्षा में, जिसमें काराकोरम श्रेणी, गंगा नदी, अरावली पर्वत, भारतीय मरुस्थल एंड चिल्का झील, इन सभी को आपको नक्शे में दर्शाकर लिखना होगा। एंड आप इसके अतवी वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं सोल्व, जिसमें भारत के सीमाकार मानचित्र में इन सभी को दर्शाकर लिखना होगा। मालवा का पठार, लोकताक झील, मिनिकॉय द्वीप एंड कश्मीरी घाटी और लद्दाख, इन सभी को आपको भारत के सीमाकार मानचित्र नक्शे में, मैप में दर्शाकर लिखना है। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं, तो देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6ठे की बात आप सभी देख लीजिएगा, 6ठे प्रश्न का अतवे का आंसर। इसके साथ ही आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन कौन से, उनके बारे में आपको लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का अतवे का आंसर, और आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी को मिल जाएगा 8वें प्रश्न का आंसर। 8वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का अतवे का आंसर, और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का आंसर। पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहां से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा
10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 10वीं का अथवे का आंसर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का आंसर। 11वीं के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का अथवे का आंसर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14 के बाद आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का अथवे का उत्तर, जिसमें तराई एंड बाबर में अंतर आपको बताकर लिखना होगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखना है। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का सचित्र वर्णन करके आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको यहां से लेकर आपको नीचे तक पढ़ना है। ठीक है, नीचे तक आपको पढ़ लेना है। देख लीजिएगा आंसर। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। तो इसका आंसर आपको यहां से लेकर आपको पूरा नीचे तक पढ़ लेना है। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। ये आपका 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पूरा पढ़ लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक, यहां से लेकर यहां तक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा यो हमारा जो 20वां क्वेश्चन था, जिसमें काकोरम श्रेणी, लद्दाख, कश्मीर घाटी, गंगा नदी एंड मालवा का पठार, कर्क रेखा, लोकताक झील, चिल्का झील एंड मिनिकॉय द्वीप और अरावली पर्वत, भारतीय मरुस्थल, इन सभी को आपको इंडिया मैप में दर्शाकर लिखना है। मतलब आपको 5 को दर्शाना है, सिर्फ क्या 5 को दर्शाकर लिखना है। तो इसी प्रकार से आपको दर्शाना है। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा। 1 सेकेंड। अब आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जिससे 5 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर इसका उत्तर हम टेलीग्राम पर यहां पर डाल देंगे, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं इसका उत्तर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में इंडिया मैप में भारत के सीमाकर मानचित्र में इन सभी को दर्शाकर लिखना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।